दोस्तों, दलितों और पिछड़ों की बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी लोकसभा चुनाव में मोदी जी भुगत चुके हैं। ये एक ऐसी गोलबंदी थी जिसने मोदी जी को बहुमत के आंकड़े से दूर कर दिया, इतना दूर कि अब उन्हें बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। मतलब वो एक दिन भी पीएम नहीं रह सकते अगर उनके पास नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी ना हो। तो क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैली में अब वो बातें करने लगे हैं जिसके बारे में वो खुलकर पहले नहीं बोलते थे? दोस्तों, महाराष्ट्र में भी मोदी ने कल 2 रैलियों को संबोधित किया और आज महाराष्ट्र की एक और जगह अकोला में मोदी जी की रैली थी। दोस्तों, अकोला की इस रैली में मोदी ने एक लंबा चौड़ा जिक्र किया कि कैसे जो इंडिया गठबंधन है, खासतौर पर कांग्रेस, जो ओबीसी की जातियां हैं उनके खिलाफ है और उनकी पार्टी ओबीसी जातियों के साथ है। दोस्तों, इस बयान को सुनिए, क्योंकि इस बयान के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मोदी जी कुछ और बोल रहे हैं और उन्हीं के साथ के मंत्री, उनके कलीग नितिन गडकरी, जिनको संघ का बड़ा सपोर्ट है, वो तो कुछ और बात बोल रहे हैं। मोदी की बात को कैसे काट रहे हैं नितिन गडकरी, आगे सुनाऊंगी। पहले मोदी जी की बात तो सुनिए। कांग्रेस चाहती है एससी समाज की अलग अलग जातियां आपस में ही लड़ती रहे, झगड़ा करती रहे। वो जानती है एससी समाज की अलग अलग जातियां आपस में झगड़ती रहेगी तो उनकी आवाज बिखर जाएगी, उनका वोट बिखर जाएगा और ऐसा होते ही कांग्रेस के लिए सरकार में आने का रास्ता बन जाएगा। इसलिए यहां चर्मकार जाति को कांग्रेस मांग जाति से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस मातंग को महार जाति से, बुरड़ जाति को वाल्मीकि जाति से, कैकाड़ी को खटीक जाति से और मोची जाति को कांग्रेस और जातियों से लड़ाना चाहती है। जब आप एससी के तौर पर एकजुट नहीं रहेंगे, अपनी ही अलग अलग जातियों में बंटकर झगड़ा करेंगे, तो कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी। कांग्रेस एससी समाज के अधिकार उनसे छीन लेगी, एससी को कमजोर करके सरकार बना लेगी। तो दोस्तों, मोदी जी हैं कि ओबीसी जातियों की गिनती कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ओबीसी जातियों का हित कितना सर्वोपरि है। बात भी ठीक है। दोस्तों, मोदी जी तो वैसे भी अपने आप को ओबीसी प्रधानमंत्री कहते रहे हैं। कल भी उन्होंने एक रैली में संबोधित किया कि कांग्रेस को इसी बात की चिढ़ है कि एक ओबीसी 3 बार पीएम कैसे बन गया। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री अपनी जाति बताने में भी उनको जरा सी भी हिचक नहीं होती है, वो जातियां गिनाने भी लगे हैं। अब कल भी उन्होंने महाराष्ट्र में जातियों को गिनाया, ओबीसी जातियों को गिनाया। वहीं दूसरी ओर उन्हीं के मंत्री नितिन गडकरी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। मैं चाहती हूं कि आप ये वीडियो देखें, जो कि मोदी जी के बात से बिल्कुल अलग है। मैं तो बहुत साफ हूं, डरता नहीं हूं किसी से। ये नेता लोग जो होते, जो अपने काम पर चुन करने आते, वो जात की बात करते आगे, मी फलाना जाति चाह। अरे अब यहाँ उत्तर नागपुर में और क्या होता है, तुम्हारे अंदर में है ना माने, कौन से कोसरे और क्या क्या होता है, बावने। हमारे पास कोई जात की नहीं है। मैं कहता हूं जो करेगा जात की बात, उसको कसके मारूंगा लात। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने ये वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो इसी साल जुलाई का है, जिसमें नितिन गडकरी कहते हैं कि वो जहां भी जाते हैं अपने काम पर वोट मांगते हैं और जो करेगा जाति की बात, उसको मारूंगा कसकर लात। मतलब एक तरफ नितिन गडकरी कह रहे हैं कि जाति की बात करने वाले को नितिन गडकरी लात मारेंगे, ठीक है, और एक तरफ मोदी जी हैं कि ओबीसी जातियां गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि ओबीसी जातियों की कितनी बड़ी हितैषी एनडीए है, बीजेपी है, और इंडिया गठबंधन कैसे ओबीसी जातियों के खिलाफ है। अब आ जाते हैं मोदी जी के एक और बयान पर, जो आजकल मोदी जी महाराष्ट्र की हर रैलियों में दे रहे। कल भी दोनों रैलियों में दिया, आज भी दिया। कश्मीर, दोस्तों, कश्मीर में 370 को लेकर फिर से बहाली पर जब नई विधानसभा वहां बनी और उस पर एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायकों ने उसका विरोध किया। ये पूरा का पूरा जो मामला है, सब जानते हैं कि ये होना था कश्मीर में, क्योंकि इसके समर्थन में रही है हमेशा
नेशनल कॉन्फ्रेंस, और वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन बाहर से समर्थन कर रही है। तो इस पूरे के पूरे मसले पर मोदी जी कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं कश्मीर का मुद्दा उठाकर। सुनिए। क्या इस देश में फिर से जम्मू कश्मीर में 370 लागू होनी चाहिए? पूरी ताकत से बोलिए ताकि कांग्रेस वालों के कान फट जाए। क्या फिर से 370 लागू होनी चाहिए? क्या 370 को लागू होने देंगे? तो ये कौन लोग हैं जो फिर से 370 को लागू करना चाहते हैं? अलगाववादी इसकी मांग करते हैं या नहीं करते हैं? आतंकवादी संगठनों ने 370 हटाने का विरोध किया था कि नहीं किया था? पाकिस्तान 370 का रोना रोता है या नहीं रोता है? जितनी भारत विरोधी ताकत है सब के सब 370 का समर्थन करते हैं, और वही कांग्रेस की भी भाषा बन गई है। कांग्रेस वही भाषा बोलती है। जम्मू कश्मीर में 370 फिर से लगाना यानी कश्मीर को फिर से हिंसा की आग में झोंकना। कश्मीर में 370 यानी राज्य में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को फिर से जम्मू कश्मीर से बाहर निकालना। ये जो लोग संविधान की किताबें और कोरे कागज की किताबें बांटते फिरते हैं ना, ये कैसे पापी लोग हैं मैं बताता हूं। और हम सब की आंखों में कितनी धूल झोंकी उन्होंने देशवासियों की आंखों में। बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं। 75 साल तक इस देश में 2 संविधान चलते थे। एक जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था और दूसरा देश में जम्मू कश्मीर के सिवाय बाबा साहब आंबेडकर वाला संविधान था। हम उनको पूछते थे क्या बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लगेगा कि नहीं लगेगा? इनके मुंह पे ताले लग जाते थे। ये हमारे संविधान के प्रति श्रद्धा थी, ये हमारी बाबा साहब के प्रति श्रद्धा थी। हमने 370 की दीवार को तोड़ दिया और बाबा साहब के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया। दोस्तों, कश्मीर में 370 की बहाली को लेकर कोई प्रस्ताव पारित हुआ है तो ये मोदी जी भी जानते हैं कि विधानसभा के प्रस्ताव पारित होने से कुछ नहीं होता। 370 बहाल अब कश्मीर में कभी नहीं हो सकता दोबारा। ये मोदी जी की सरकार रहते, मोदी जी की सरकार अगर चली भी गई तो भी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों, प्रस्ताव पेश करना एक रस्म अदायगी होती है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने वोट बैंक को भी दिखाना है कि देखिए विधानसभा में आकर हमने पहला काम ये किया। ये मोदी जी अच्छे से जानते हैं। उसके बाद भी मोदी जी ने ये बयान दिया। दूसरा, मोदी जी ने ये कहा कि ये सबसे बड़ा अपमान जो किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को पूरी तरह से कश्मीर में लागू नहीं किया गया। ये तो उनकी सरकार आई 75 साल बाद कि ये संविधान लागू हुआ। तो दोस्तों, उनकी सरकार से पहले वाजपेयी की सरकार भी रह चुकी है। तो क्या यही आरोप वो वाजपेयी की सरकार पर भी लगाएंगे? बहुत ही पॉपुलर सरकार थी वाजपेयी की सरकार। तो क्या वो ये कहेंगे कि वाजपेयी जी ने भी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का सम्मान नहीं किया क्योंकि तब भी 370 तो बहाल था कश्मीर में? और तो और दोस्तों, वाजपेयी जी की बात छोड़िए, मैं चाहती हूँ कि आप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये बयान सुने। उन्होंने कहा है हम तो गौ भक्त हैं, इसीलिए कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली चाहते हैं। 370 लागू रहने के दौरान कश्मीर रणबीर दंड संहिता लागू था कश्मीर में, जिसके तहत गौ हत्या प्रतिबंधित थी। ये शंकराचार्य कह रहे हैं। दोस्तों, मैं शंकराचार्य क्या कह रहे हैं या फिर मोदी जी क्या कह रहे हैं कश्मीर में, या उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, उस पर पढ़ना ही नहीं चाहती। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि क्या महाराष्ट्र में मुद्दों की कमी है? महाराष्ट्र के जो एकदम स्थानीय मुद्दे हैं उसके बारे में मोदी जी बात ही नहीं कर रहे हैं। और पूरी की पूरी रैली में मोदी जी केवल कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस केवल एक गठबंधन का हिस्सा है, जैसे बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है। दोस्तों, कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन में शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी हैं।
लेकिन ना तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का जिक्र कर रहे हैं मोदी जी, ना शरद पवार की पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी क्या महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव को नेशनल मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं, जिसके जरिए उनके लिए नए नारे गढ़ना और नए मुद्दे गढ़ना आसान हो जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।